हेलो एवरीवन, एडवांस पैरामेडिकल क्लास एपीसी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशन में। हमारा एल्बो जॉइंट कंप्लीट हो गया था। आज अपना नया शोल्डर जॉइंट अपना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं कि इसकी एनाटॉमी क्या रहती है। आज दोस्तों थोड़ा जुकाम वगैरह हो गया, तबीयत थोड़ी ढीली है, इसलिए कल आपको वीडियो नहीं मिल पाई थी बिकॉज कल बुखार आया हुआ था। आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। वैसे तो आपको वीडियो वगैरह कंटिन्यू मिलेंगी। तो आज अपना टॉपिक है शोल्डर जॉइंट, है ना। सबसे पहले इसकी एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। शोल्डर जॉइंट इज फॉर्म्ड बाई हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। जो अपना शोल्डर जॉइंट होता है वो हेड और ह्यूमरस से और स्कैपुला की ग्लेनॉइड कैविटी से फॉर्म होता है, बनता है। इन दोनों के द्वारा अपना शोल्डर जॉइंट बनता है। इट्स मेड अप ऑफ 3 बोन्स, द क्लेविकल, द स्कैपुला एंड द ह्यूमरस। जो शोल्डर जॉइंट होता है वो 3 बोन्स से बनता है। कौन कौन सी? क्लेविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस। ये अपनी 3 बोन से बनता है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी अपना शोल्डर जॉइंट किन किन बोनों से मिलकर बनता है? क्लेविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस। इट्स अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अपन शोल्डर जॉइंट को बॉल और सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं। ये लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, है ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का व्यू। एपी व्यू। दोस्तों सर्दी की नमक आ गई है, बच के रहना, है ना। सुबह शाम की सर्दी स्टार्ट हो गई है। अब पढ़ने का मौसम एकदम शानदार मौसम हो चुका है, पढ़ने का भी और सोने का भी। क्या मज़ा आता है रजाई में सोने में इन दिनों में, है। आगे और भी मज़ा आएगा सोने में, लेकिन अपन को मज़ा आना चाहिए इस उम्र में पढ़ने में। तो अपन बात करते हैं बॉडी पार्ट की। एपी व्यू है आज अपना। बॉडी पार्ट शोल्डर जॉइंट है। बेसिक प्रोजेक्शन क्या रहेगा जो व्यू कर रहे हैं अपन? एपी व्यू। इंडिकेशन क्या रहता है? टू सी द फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन एंड एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन। अपन ये क्यों करते हैं? फ्रैक्चर देखने के लिए, अगर डिसलोकेशन हो जाती है वो देखने के लिए, या फिर कोई पैथोलॉजी कंडीशन होती है वो देखने के लिए। लाइक इज आर्थराइटिस एंड ट्यूमर इन द बोन ऑफ शोल्डर। दोस्तों आर्थराइटिस शब्द लगभग अब 2-3 बार आ चुका है। पिछले व्यू में भी आया था। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है। कोई भी अपनी बोन्स में, कोई भी अपनी जॉइंट में, अपने जितने भी जॉइंट बनते हैं बोन से, उनमें अगर कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाता है ना, तो उसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। एंड ट्यूमर इन द बोन ऑफ शोल्डर। जो अपना कैसेट साइज रहता है 8x10 और 10x12 होता है ना। दोनों में अपना व्यू आ जाता है। ठीक है, बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट की। पेशेंट अपना किस पोजीशन में रहता है? द पेशेंट लाइज सुपाइन और इरेक्ट ऑन द एक्स-रे टेबल। अपना जो ये व्यू होता है ना, दोनों पोजीशन में हो रहा है। सुपाइन में भी होता है या फिर इरेक्ट में होता है। ठीक है। द अफेक्टेड शोल्डर शुड बी रेस्ट ऑन द टेबल। जो अपना अफेक्टेड शोल्डर है वो टेबल पे रेस्ट करेगा। ठीक है। आगे, द एल्बो इज फुली एक्सटेंड एंड डोर्सल सरफेस इज इन कॉन्टेक्ट विद द कैसेट। जो अपनी एल्बो रहती है उसको हम फुल्ली एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद और जो अपनी डोर्सल सरफेस है वो अपने कैसेट के कॉन्टेक्ट में रहेगी। ध्यान रखना, एल्बो को फुली एक्सटेंड करना है और जो डोर्सल जो अपनी सरफेस है वो कैसेट के कॉन्टेक्ट में रहती है ना। आज थोड़ी आवाज़ भी चेंज हो गई है ना, जुकाम खांसी बुखार मौसम की वजह से। चलो कोई ना दोस्तों, ये अपना रहता है एपी व्यू। ये देखो दोस्तों,
ये अपना शोल्डर, एक मिनट, ये अपना शोल्डर जॉइंट है ना, ये अपनी क्लेविकल है, ये जो आपको पीछे बोन जाती हुई दिख रही है ये अपनी कौन सी है, स्केपुला, और ये अपनी है हुमरस। तो आपको ध्यान रखना है। अब ये मैं बताया था आपको 3 बोनों से मिलकर बनता है ना। फर्स्ट क्लेविकल हो गई, सेकंड अपने पीछे होती है स्केपुला, थर्ड अपनी हुमरस और आर्म। दोनों कहते हैं, इसको हुमरस भी कह सकते हैं है ना, और इसको अपन आर्म भी कह सकते हैं है ना। सो अपन को ध्यान रखना है कि ये अपना शोल्डर जॉइंट है एपी पोजीशन में, ये अपना एक तरह से हाफ चेस्ट आ चुका है, हाफ तो नहीं, नीचे से कट चुका है। तो अपना मेन तो व्यू शोल्डर जॉइंट का है, तो उसी की बात कर लेते हैं ना। तो आगे अपन बात करते हैं कैसेट की पोजीशन क्या रहती है। कैसेट हमसे क्या कहती है कि मुझे कहाँ प्लेस होना है। कैसेट कह दिया द कैसेट इज प्लेस, आप मुझे प्लेस कीजिए अंडर द अफेक्टेड शोल्डर। कैसेट को अपन, जो अपना शोल्डर अफेक्टेड है, इट मीन्स वहाँ कोई पैथोलॉजी कंडीशन हो गई है, कोई डिसलोकेशन हो गई है, या फिर आर्थराइटिस वगैरह हो गया है, तो जो अपना अफेक्टेड शोल्डर है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके नीचे अपन कैसेट को प्लेस करते हैं। सेंटरिंग ऑफ एक्सरे, अपनी एक्सरे की अपन सेंटरिंग कहाँ करेंगे जिससे कि अपना व्यू अच्छा है, व्यू बिल्कुल भी कटे नहीं, रेडिएशन पेशेंट को ज़्यादा नहीं लगे, अपना जो एक्सरा है काफ़ी अपन को बेस्ट अच्छा प्रोवाइड हो जाए। तो बात करते हैं सेंटरिंग ऑफ एक्सरे की। सेंटर रे ओवर द हेड ऑफ हुमरस एट राइट एंगल टू द फ्लूम। जो अपनी सेंटरिंग है वो अपन हेड ऑफ हुमरस से करेंगे है ना। हुमरस का जो अपना हेड पार्ट होता है ना, वहाँ पे अपन अपनी सेंटरिंग करते हैं। तो अपन बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। दोस्तों 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, गला सूखा हुआ है और जुकाम भी है। बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। हेड ऑफ हुमरस सीन इन द ग्लेनोइड फोसा। अपन को ग्लेनोइड फोसा में अपना जो हुमरस का हेड पार्ट है वो अपना फोसा में सीन हो जाता है। द स्केपुला एंड द क्लेविकल आर सीन। जो स्केपुला और क्लेविकल है वो हमको साथ में अच्छे से सीन हो रही है, जो मैंने आपको अभी ऊपर डायग्राम में दिखाया था ना, वो चीज़ें सीन हो रही है। एंड अ पोर्शन ऑफ स्केपुला इज सुपरइम्पोज बाई रिब्स। एक स्केपुला का जो पोर्शन है ना, वो अपने रिब्स को सुपरइम्पोज करता हुआ सीन दिखाई देता है। जो अपना एक्सपोजर फैक्टर है 90 to 100 है, mAh 10 to 15, kVp 55 to 60। और ग्रेड का यूज अपन इसमें नहीं करते हैं, थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है ना, तो आप देख लेना। तो दोस्तों आज अपन ये व्यू कल ही करवाएंगे है ना। तो आज की क्लास अपनी इतनी ठीक है। बाकी की एक बार अपना शोल्डर जॉइंट की एनाटॉमी देख लो है ना, डायग्राम भी देख लेंगे, फिर एनाटॉमी, पहले एनाटॉमी देख लेते हैं, फिर आपको उसी के बेस पे डायग्राम बता देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों एनाटॉमी है ना। पहले आपको पता होना चाहिए कि शोल्डर जॉइंट कहाँ पे है, शोल्डर जॉइंट किस किस से कनेक्ट हो रहा है, शोल्डर जॉइंट किस किस से बना होता है ना। तो ये 3 क्वेश्चन है, अभी सोल्व करवाते हैं। शोल्डर जॉइंट होता है अपर एक्सट्रीमिटी में होता है, ठीक है। किससे बना होता है वो हम आपको बता रहे हैं। ये फॉर्म होता है हेड ऑफ ह्यूमरस से, ये अपना हेड ऑफ ह्यूमरस से बना होता है, और ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी से भी फॉर्म होता है। अब ये किससे और बना हुआ है ना, ये 3 बोन्स से बना होता है, द क्लेविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस। और इसे अपन बॉल और सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं। दोस्तों ये अपना डायग्राम है, तो एक बार अच्छे से देखो है ना। ये आपको बोन दिख रही है, सिंगल बोन है, लाइन 2 काट दी मैंने, 1 मिनट। ये कौन सी अपनी ह्यूमरस, ठीक है। ये बोन
ये जो आपको दिख रही है ये है क्लेविकल। एक ये आपको जो पीछे जा रही है और यहाँ पे आपको सुपरइम्पोज होती हुई दिखाई दे रही है ना, ये अपनी स्कैपुला है ना दोस्तों। ये अपना शोल्डर जॉइंट है, 3 बोन्स मिलकर बना है। स्कैपुला हो गई, क्लेविकल हो गई, स्कैपुला, क्लेविकल और ह्यूमरस। ह्यूमरस को अपन क्या बोलते हैं, आर्म, है ना। तो अपन को अच्छे से ध्यान रखना है, इन चीज़ों को भूलना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एनाटॉमी सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना। तो आज अपना शोल्डर जॉइंट का एक व्यू कंप्लीट हो गया है। कोशिश करेंगे कल इसको कंप्लीट कर दें, कल नहीं हुआ तो परसों तो ये कन्फर्म होगा। एक दोस्तों इस व्यू में अपन एक स्पेशल शोल्डर जॉइंट में अपन एक स्पेशल व्यू पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो शोल्डर जॉइंट अपना टॉपिक अच्छा है। जो अब अपन अपर एक्सट्रीमिटी के बाद को टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो टॉपिक भी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो टॉपिक भी आपको अच्छे से करना है। अभी तो अपन अपर एक्सट्रीमिटी में शोल्डर जॉइंट पढ़ रहे हैं, अपन कल कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।